अमेरिकी चुनाव के नतीजे राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी राहत लेकर आए हैं। इस जीत से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ गंभीर क्रिमिनल आरोप खारिज हो सकते हैं, जिनमें संघीय मामले भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क हश मनी मामला, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट केस और चुनाव हस्तक्षेप केस जैसे गंभीर आरोप हैं। दरअसल राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के पास संघीय मामलों को रोकने का अधिकार होगा, लेकिन न्यूयॉर्क हश मनी केस और जॉर्जिया में चुनाव नतीजे बदलने के आरोपों पर उनका सीधा नियंत्रण नहीं होगा। हालांकि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इन मामलों में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना बेहद कम है। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत घातक प्रदूषण से निपटने के लिए एक स्मॉग वॉर रूम स्थापित कर रहा है। लाहौर की खराब होती हवा ने इसे दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल कर दिया है। बुधवार को लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स को खतरनाक श्रेणी में दिखाया गया। आपको ये बता दें कि इस वॉर रूम में 8 विभागों के कर्मचारी की एक समिति बनाई गई है, जो प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखेगी और तत्काल कदम उठाएगी। ये स्मॉग वॉर रूम प्रदूषण के मुख्य स्रोत जैसे कि फैक्ट्री, वाहन और पराली जलाने पर कड़ी निगरानी रखेगा। संबंधित विभाग प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर कार्रवाई करेंगे ताकि इस संकट को जल्द से जल्द काबू में लाया जा सके। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस ने युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में पहली बार एक द्वीप को फिर से अपने नियंत्रण में लेने का अभ्यास किया। इस अभ्यास के दौरान चीनी नौसेना के जहाजों ने दूर से इस पर नजर रखी। अभ्यास में एक फिलिपीनी नौसैनिक फ्रिगेट ने कोटा द्वीप के पास पहुंचकर 4 स्पीड बोट्स को उतारा, जिनमें मरीन और नौसेना के सैनिक शामिल थे। बाद में फिलिपीनी वायुसेना के एक विमान ने उन सैनिकों के लिए खाने और अन्य सामान की आपूर्ति की, जिन्होंने द्वीप को अपने नियंत्रण में लिया। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने आईडीएफ के साथ अपनी अंतिम बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान गैलेंट ने कहा कि इजरायली सेना ने हमारे दुश्मनों को दशकों पीछे धकेल दिया है। हमने मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल दिया है। हमने न केवल अपनी सुरक्षा को मजबूत किया है, बल्कि दुश्मनों को उनकी जड़ तक से हिला दिया है। आपको ये बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को अचानक गैलेंट को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। इजराइल इस समय कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। ऐसे में इस फैसले ने देश को चौंका दिया है। Z News.